प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, भक्तों, माताओं, बहनों, आज का प्रसंग लिया गया है रामायण से। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आकर 4,84,000 अजोनि भरमय जीवय विनाशी। फिरत सदा माया के प्रेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। कहते हैं कि जीव माया के वश में होकर के 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। योनि भ्रम यह जीव अविनाशी। जीव जो है अविनाशी है, ने जीव का नाश नहीं होता है, शरीर बदलता है, जिसको आवागमन कहते हैं, लेकिन जीव का नाश नहीं होता है, अविनाशी है। योनि भरम जीव यह अविनाशी। आप फिरत सदा माया के प्रेरे, माया के प्रेरणा से ये जोनिया में भ्रमण करते रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल कहते हैं समय, आ गुण कहते हैं प्रकृति को, सत रज तम। काल आ कर्म, कर्म कहते हैं जो हम लोग करते हैं अहंकार में, मैं करता हूं, मैं मेरा, इसको कर्म कहते हैं। कर्म लागू रहता है, सूक्ष्म से कर्म का नाश नहीं होता है। शरीर बदलता जरूर है, लेकिन जीव के साथ गुण का प्रभाव रहता है और कर्म का प्रभाव रहता है। तो परमात्मा के दया आती है जीव पर कि जीव इससे माया के चंगुल से निकल जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, फिर लिखते हैं कि कबहू की कर करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेत स्नेही। तो भगवान को दया आ जाती है जीव पर, और दया आ जाती है, करुणा कर देही, मनुष्य के शरीर में भेज देते हैं। देत ईस बिनु हेत स्नेही, बिना प्रयोजन के, कोई प्रयोजन नहीं था कि इसको शरीर मिलता मनुष्य के, लेकिन मनुष्य के शरीर में भेज दिया। काहे खातिर? तो ये माया से निकल जाने के लिए, जीव को माया से निकल करके परमात्मा के प्राप्त कर ले। लेकिन फिर भी जीव आकर के या बंध जाता है, माया के फिर चक्र लग जाता है इसके आगे, और ईश्वर को आने कुछ नहीं समझ पाता है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या नहीं है, ये संसार के विषय संबंधी वस्तु को संग्रह करने के चक्र में लगा रहता है। पूरे जीवन मनुष्य जो है ना, ये संसार की भोग संग्रह करने में रहता है। वो अपने आप को नहीं समझ पाता है।
कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है, काहे के लिए मिला है। वेद कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम, ये चार चीज है, आहार निद्रा भय मैथुन, हर जीव के साथ इतना लगा रहता है। जितना भी कीड़ा मकोड़ा पक्षी वगैरह पशु वगैरह जितना भी जीव है मनुष्य के बाद, ये सब ये चार चीज उसे होता है। आहार माने भोजन होता है, निद्रा माने सुतना होता है नींद में, भय माने डरना होता है, मैथुन माने होता है बाल बच्चा पैदा करना। तो हम लोग भी उतना ही काम करते हैं मनुष्य होकर करके, जानवरों और कीट की तरह यहाँ हम लोग कर्म करके यहाँ जीवन निर्वाह करते हैं। तो मनुष्य जीवन और पशु पक्षी कीट में क्या अंतर रह जाएगा। जब वो लोग भी इतना ही करता है, हम लोग भी आकर के इतना ही करते हैं, तो हम लोग में और पशु पक्षी और कीट पतंगे में क्या फर्क रहेगा। अरे भाई देखो, तो पशु के चमड़ा हड्डी और गोबर भी काम में आता है, मनुष्य के कोई शरीर वाला पदार्थ कोई काम नहीं आता है। इसलिए कि शरीर क्या है, अधम है, निकृष्ट है। पांच तत्व है अधम शरीरा, कि अधम है शरीर। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि माया के कारण हम लोगों में अहंकार होता है। मैं, ये अहंकार बहुत बड़ा, ये आत्मा के घातक है। काहे कि ये पहला नंबर तो शरीर का अहंकार होता है, जवानी का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है। अन्य धन भी आ जाता है तो अहंकार बढ़ा देता है। कारण क्या होता है कि हम लोग असल में जो आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं और अज्ञान में भौतिक वस्तु के ही अपना मानना शुरू कर देते हैं। जबकि हम लोग को शरीर भी अपना बस में नहीं है। अब बताइए, हम लोग को जब शरीर बस में नहीं है तो इससे बाहर जो वस्तु को मेरा मेरा करते फिरते हैं हम लोग, तो वो बताइए वो कैसे बस में रहेगा। शरीर परिवर्तनशील है, हम लोग भूल गए हैं कि ऐसा ही हमारा बना रहेगा साम्राज्य, हमारा देह ऐसा ही रहेगा। हम लोग भूल चुके हैं। यदि हम लोग पीछे की तरह मुड़ करके देखें कि कितने इस धरती पर आए या कितने गए, और सब मैं मेरा करते हुए, लेकिन कोई एक तीर तक नहीं ले गया यहां से, सब छोड़ के जाना पड़ा। और देखते हैं हम लोग कि जब कोई शरीर छूट जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उसके सारे शरीर से जेवर गहने वगैरह जितना भी कपड़ा लता सब उतार दिया जाता है, शरीर को लंगा कर दिया जाता है। और लंगा करके कुछ कफन के कपड़ा होता है, उसी से लोग बांध कर करके, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इतना करते हुए मनुष्य के ये रंथी को लेकर के श्मशान तक जाता है। केवल यही मालूम है लोगों को कि केवल राम नाम सत्य है, एक केवल कहा जाता है इसी टाइम में।
लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये बात ऋषि महर्षियों को बताया हुआ है कि तुम इसको अब ख्याल करो, याद करो कि जो रमण कर रहा है हम लोग के अंदर वही सत्य है, ये शरीर असत्य है, राम नाम सत्य है, ये देहिया के ही गत है। तो ले जाकर क्या करते हैं कि रंथी को जेव ही रखते हैं श्मशान घाट तक, और रखते हुए लोग भूल जाता है, फिर राम नाम सत्य नहीं कहता है, फिर बस लकड़ी लोता जलाओ या गाड़ो जो भी करो, ये सब अपना क्रिया करता है। जो हम लोग को जो जैसा अपना धर्म के अनुसार जो अपना सनातन धर्म में जो है, जैसे जो भी धर्म सब धर्म है, या मुसलमान को हो या जो भी हो, सिख हो ईसाई हो जो भी हो, सब भी माटी मंजिल करता है। चाहे जैसे मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो फिर मिलता क्या है? साथ है। तो साथ यही मिलता है कि जो हम लोग कर्म किए हैं मनुष्य में ना, तो फिर गुण हम लोग को बांधे हुए रहती है, या फिर उसी के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। अब दूसरा शरीर मिलेगा, और यदि मनुष्य का शरीर नहीं मिला तो फिर हम लोग वही भोग जोनिया रह गया। ये मनुष्य के बाद जितना भी जोनिया है ये भोग जोनी है, कुछ कर्म नहीं कर सकता है, उसको करने का अधिकार नहीं मिला है, वो भक्ति नहीं करेगा, वो ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, इसलिए कि उसका वैसा शरीर केवल भोग के लिए मिला है, योग के लिए नहीं मिला है, परमात्मा से जुड़ने के लिए नहीं मिला है। और मनुष्य शरीर जो है परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है। मन को जोड़िए ईश्वर से, प्रभु से, अपने इष्ट देव से, सब कुछ वही हैं। उनके अलावा इस संसार जो दिख रहे सब मिथ्या है। इस सब मिथ्या संसार में हम लोग फंसे हुए हैं। ये संसार दिखता तो जरूर है लेकिन टिकता नहीं है, एक समान नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील है। क्षण मात्र के लिए खुशी देता है या फिर दुख भी देता है। तो ये दुख रूपी संसार से छूटने के लिए हम लोग क्यों न उपाय किया जाए, क्यों न हम लोग सदगुरु के पास जाया जाए। जा करके सदगुरु के पास ये सीखना चाहिए। शिष्य मने सीखना होता है, गुरु मने ज्ञान होता है। गुरु क्या करता है? सिखाता है। कौन? ज्ञान को। कौन ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, रुपया लागल कारण करहि विप्र गुरु घात। ये ब्रह्म ज्ञान ना होने के कारण संसार में लोग केवल रुपया पैसा में फंस जाता है और किसी को धोखा देता है, किसी को कुछ नहीं समझता है। अब क्यों नहीं समझता है? इसलिए कि उसके पास एक ज्ञान नहीं है। वो समझे, जब ये ज्ञान, ये प्रकाश, ये जो लाइट ये देते हैं गुरु ज्ञान, इसलिए कि तुम समझ सको, अपने को पहचान सको और तुम मेरे को प्राप्त कर ले। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।